बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज देश और विदेश में एक बड़ी अजब सी घटना हुई। अमेरिका ने इंडिया से आने वाले हर चीज़ों के ऊपर में 25% का टैक्स बढ़ाया, उसके साथ में कुछ पेनल्टी भी लगाई। इतिहास में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई देश को ये कोई टैक्स के ऊपर में या पेनल्टी देने का, अरे हमारा प्रोडक्ट है, लेना मत लो, हमको जिसको देना है उसको देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा कि तुम रशिया से जो भी ऑयल खरीदे करके तुमको पेनल्टी भी पड़ेगी। अरे तुम्हारी क्या दादागिरी है ये तो कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। जब भी कभी हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और वो कहते हैं कि पूरे विश्व में तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे हाई रेंज में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसकी कीमत रखते हो, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको हम 25% तुमको ये लगाएंगे, पेनल्टी ठोकेंगे। मतलब 100 रुपये की चीज़ है तो तुम्हें जो भी चीज़ है वो हम लोग 125 रुपये का टैक्स लगाएंगे, लेंगे 100, लेकिन 20% टेरिफ लगेगा। तो ये 25% का टेरिफ, जिसके वजह से संपूर्ण हमारे इसमें टोटल हमारा जो नुकसान हो गया 10 मिनट में 25% को लगाने से, ये केवल 3 लाख करोड़ ये 10 मिनट में हमारे सब के सब चले गए। इसका मतलब तुम्हारे देश में जो भी कोई इंडस्ट्री थी जो पैसा कमाते थे, ऑयल में हो या बहुत हर जगह पे, तो ये निश्चित रूप से तुम्हें लगना चाहिए कि भाई ये सब गलत है। जो भी और छोटी छोटी जो एजेंसीज थी जिसके माध्यम से हम लोग ऑयल खरीदते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो गल्फ से ही निकलते हैं, वो सब चीज़ों के लिए जो भी छोटी मोटी एजेंसीज कंपनियां रहती है, तो कंपनियां क्या करती है, वो वहाँ से उन लोगों के साथ में रात में डील करते हैं और वो इंडिया गवर्नमेंट के साथ में वो फिर इधर में कुछ कंसेशन में बेचते हैं या फिर कुछ कमीशन रख के बनते हैं। हर जगह पे चलता है, कमीशन एजेंट हर जगह पे रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो टेरिफ होने की वजह से 25% काफ़ी बड़ा है अमाउंट, और मिलियंस ऑफ डॉलर का जब डीलिंग होता है तो ये बहुत बड़ा रकम हो जाता है, जिसके वजह से 3 लाख करोड़ एक 10 मिनट में स्वाह हो गए। मुझे लगता है कि ये सब जितने भी रंगदारी है, दादागिरी जो है अमेरिका की, वो बहुत ज़्यादा है। तुम्हें मालूम है कि आज पार्लियामेंट में एक नया प्रस्ताव आया है और उसमें ट्रम्प के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, और जिसमें मोदी को वहाँ पे खड़े रहना था कि तुमने हर वक्त, डोनाल्ड ट्रम्प तुमको कहते हैं कि भाई हमने सीज फायर किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम तुमको ये करेंगे, ये जो जितना भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा इंडिया का और उनका क्या लेना देना है। हमारा ट्रेड है, जिस तरीका से हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स को हाथ पांव बांध के उसने भेजा था वगैरह वगैरह सब याद है लोगों को। और इतना सब होने के बाद में भी मोदी चुप क्यों, ये बड़ा प्रश्न होता है। इसके पीछे एक ही आंसर है, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। ट्रेड में जाओ या कुछ हो जाए, वो है अडानी। पूर्ण रूप से अडानी को, एक आदमी को बचाने के चक्कर में ये सब हो रहा है, क्योंकि सभी को मालूम है कि जैसे भी अडानी का नाम आता था तो पूरा पार्लियामेंट उसके लिए खड़ा हो जाता था। ये सब सिचुएशन हमने देखा है। और ऐसे सिचुएशन में यदि हमारा इंडिया का, यदि इस तरीका से हम लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, निश्चित रूप से जो भी हमें जो सप्लाई करेगा ऑयल में रहे या और किसी में, तो टैक्सेस तो हमसे लेना है ना उसमें। आज जो पेट्रोल का रेट है हमें जो मिल रहा है या और बाहर के मिलेगा, वो 25% से ज़्यादा मिलेगा। तो निश्चित रूप से 100 रुपये का जहाँ लीटर था वो 125 रुपये लीटर हमको देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डीलर या कोई भी मिडल मैन अपने जेब में से क्यों देगा, वो तो तुमसे कस्टमर से लेगा। तो मुझे लगता है कि यदि यार इस तरीका से टेरिफ लगता है तो निश्चित रूप से हमें 125 रुपये लीटर ये करना पड़ेगा, सेकंड लेना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने जिस तरीका से वाइस प्रेसिडेंटशिप दिया है ये पाकिस्तान को, जिसके वजह से, और उनको पूरा स्टोरेज करने का अभी एक नया प्लान चालू है कि जितना भी ये मिडल ईस्ट से माल आएगा, गल्फ से आएगा, वो पूरा का पूरा स्टोरेज हाउस ये पाकिस्तान में बनेगा। मतलब मिलियंस ऑफ मिलियन इसका जो वॉल्यूम है वो सब पाकिस्तान में रहेगा, और पाकिस्तान सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब इंडिया को कोई ये नहीं रहेगा कि जो वो सस्ता पाकिस्तान से ही उनको मिलेगा। अभी ऐसे सिचुएशन में हमारा देश यदि जरा आ जाता तो निश्चित रूप से हम लोग पाकिस्तान से खरीदेंगे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन करके हम लोग मानते हैं,
और कल चल के ऐसी नौबत आई तो हमारी परिस्थिति क्या होगी, ये सब तुम लोगों को अंदाज होना चाहिए। तो करके आज जो भी कुछ हुआ है वो सब एक बहुत बड़ी बात है। संपूर्ण सभी यूट्यूबर्स ने आज यही चीज़ को संभाला कि ये 25% टैरिफ विद पेनल्टी, ये कुछ जमी नहीं और ये इसके वजह से हम लोगों का इतना सारा नुकसान हो जाएगा। एक चीफ इलेक्शन कमीशन वर्सेस आज मोदी के बीच में भी कुछ ऐसे हुआ कि कुछ जब भी कभी आदमी चले जाता है तब बहुत सारे कुछ मसले होते हैं। जब इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट हो गए थे, मोदी ने जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस की थी वो सब के सब अभी कुछ निकलने का ये चल रहा है। कुछ लोग उसके ऊपर में कह रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, यदि उसने कुछ भी ये नहीं किया चीफ इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में जाएंगे। वो निश्चित रूप से ये पूरे के पूरे मसले हाई कोर्ट में निकलेंगे और हाई कोर्ट से जब निकलेंगे ऑल ओवर इंडिया में जाएंगे तो इसके नतीजे भी कुछ ना कुछ मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित रूप में सबके सब लोग थोड़े टसल में हैं। आज फिर दोबारा एसआरई की जो प्रक्रिया ये नज़दीक आ रही है और जिस तरीक़ा से चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये सब मसले को ढकलने का काम किया और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया उत्तर नहीं दे रहे और कोई रोक नहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसकी नाराज़गी सभी को है। सभी को लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी चीफ इलेक्शन कमीशन को बचाने के चक्कर में है। आज वो कहते हैं कि वहाँ पे 35 लाख ऐसे वोटर्स है जो कि रिवीजन के लिए उनको कोई पूछा ही नहीं और उन्होंने ये भी नहीं हुआ। बहुत सारे माइनॉरिटी गरीब लोग हो गए, इनके तरफ ये पूछा ही नहीं गया तो कैसे करेंगे, या फिर उन्होंने भरा नहीं होगा। इसलिए नहीं भरा क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उन दिनों में बर्थ सर्टिफिकेट ये घर में होते थे, ये घर के ही लोग ये करते थे, डिलीवरी करते थे। और गरीब लोग कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट, वो भी चाहिए, उसके पेरेंट्स के भी चाहिए। अभी तुम्हारा ठीक है, तुम लोग कैसे ना कैसे जुगाड़ करोगे, लेकिन पेरेंट्स का क्या करोगे, वो तो मर गए कब के। तो ऐसे सिचुएशंस को मैं ला के रख दिया है। मुझे ये लग रहा है कि ये सब अभी जो गवर्नमेंट कर रही है ये नतीजे उनके ठीक नहीं होंगे। सेकेंडली, जितना भी तुमने रंगदारी कर ले या जितना भी कुछ कर ले, लेकिन एक वक्त जब तक ये लोग सहेंगे कि जहाँ तक वो उनको सहन हो सकता है, नहीं तो बाद में तो उनको बहुत सारा उनको नुकसान होना ही होना है। और हर आदमी जब डरता है तो वही डराता है, वही भी लोगों को डराता है क्योंकि वो खुद डरा होता है। जो आदमी डरा नहीं रहता वो नहीं कहेगा, वो बोलेगा यार तू शांत हो जाओ यार। लेकिन जब डराने की बात करती है तो ह्यूमन नेचर है कि वो अपने आप को डरा हुआ रहता तो ही अगले वाले को डराता है। तो ये जब है तो इसका मतलब कि मोदी शाह को एक डर भी लग रहा है। सेकेंडली, आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो कुछ चल रहा है, उन्होंने भी डेडलाइन दी है। डेडलाइन शायद ये बीच में ही अभी 1 महीने के बाद में है, तो मुझे ऐसा लगता है वो डेडलाइन है दीजर है तो मोदी जी का ये आखिरी सेशन है। और जिस तरीका से सेशन जाएगा, क्योंकि आरएसएस का एक बहुत बड़ा एक ये है रूप है वो ऐसा कि ब्यूरोक्रेसी में जितनी भी पकड़ उनकी है, जितने भी लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन में हर चीज़ों में जो कार्यरत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी आरएसएस को सपोर्टर्स है। वो बीजेपी तो अभी की है लेकिन आरएसएस तो पहले से है। तो इस तरीक़ा से उनका जो स्ट्रक्चरल है वो काफ़ी उनको परेशान करेगा। और यदि यार मोदी और शाह जब लोगों को डराते हैं तो आरएसएस को भी डराते हैं और सब लोग धीमी आवाज़ में उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा आवाज़ बदला है। धनखड़ जी के से भी आप देख लो कि हर अभी उसको भी हाउस अरेस्ट किए जैसा है। उनका मोबाइल नहीं, सब नहीं, वो ना पब्लिक में आ सकते ना कुछ नहीं आ सकते। एक ऊपर राष्ट्रपति आदमी के हालत इतनी खराब कर दी है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हमें इसके भी तरफ में ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला हो गया। हरियाणा की बात है, वहाँ पे रिजर्वेशन का जो इशू था, ओबीसी के रिजर्वेशन का, चीफ जस्टिस BR गवई ने उन्होंने कहा कि नहीं, उनको 27% का ऑलरेडी उन्होंने एग्री किया है तो ये उसको देना पड़ेगा। और अभी उसके ऊपर में कोई बात नहीं चलेगी। 3% से कोई शॉर्ट वर्ड था, उन्होंने कहा ये बढ़ाओ और तुम्हें इमीडिएटली MBBS के एडमिशन्स के लिए ये कोटे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होना चाहिए, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम यही विराम लेते हैं। मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।